नमस्कार, प्रणाम। हम उज्जवल निर्मल आज पहुंचे हैं छपरा के एक ऐसे सुप्रसिद्ध विद्यालय जो कि छपरा में और पूरे भारत में ये विद्यालय चलता है। सरस्वती शिशु विद्या एक छपरा के लिए और पूरे भारत के लिए एक ऐसा विद्यालय है, शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं। और आज हमारे साथ जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं विनोद कुमार सर से मैं बातचीत करूंगा कि इस बार भी क्या विद्यालय में खास होने वाला है और 2025 और 2026 को लेकर क्या-क्या तैयारियां हैं नए सेशन को लेकर। सर स्वागत है। सर छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को सर दीजिए। जी, विनोद कुमार, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, दर्शन नगर, छपरा। आप भोजपुरिया चैनल, आप इस विद्यालय प्रांगण में आपकी उपस्थिति हुई, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपका इस प्रांगण में स्वागत और अभिनंदन। सर कहाँ पर आप स्थापित हैं और ये यहाँ पे कितने दिन हो गया छपरा में आपका आगमन हुआ? मैं इससे पूर्व सरस्वती विद्या मंदिर पर्वत सेना बेतिया में प्रधानाचार्य के रूप में लगभग 5 वर्षों तक कार्य किया। उससे पहले महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर सिवान, उससे पूर्व सरस्वती विद्या मंदिर किशनगंज सीमावर्ती क्षेत्र में मैं प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। वर्तमान में 28 अगस्त 2025 से मैं इस शिशु विद्या मंदिर दर्शन नगर छपरा में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। इस बार की क्या अपेक्षा है विद्यालय में, जो भी छात्र छात्राएं भाई बहने पढ़ते हैं यहाँ पे, तो इस बार की क्या बेहतर रहेगा विद्यालय परिवार की तरफ से? क्या कुछ खास बच्चे देने वाले हैं? हमारे विद्यालय में संपूर्ण और सर्वांगीण शिक्षा पर बल दिया जाता है। हमारे जो भैया बहन होते हैं उनका सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो, शैक्षणिक क्रियाकलाप, शारीरिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बौद्धिक क्रियाकलाप, इन सारे विषयों पर हमारे विद्यालय में भैया बहनों को प्रेरणादायी उद्बोधन और शिक्षण के माध्यम से हमारे आचार्य जी, दीदी जी उनके सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, ताकि अभी के समय में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें किस प्रकार से क्रियाकलाप आधारित हमारे आचार्य जी भैया बहन को किस प्रकार क्रिया आधारित शिक्षा दे करके आने वाले समय में वो विभिन्न प्रकार के सेवाओं में, अपने रोजगार में उनको सुनहरा अवसर प्राप्त हो सके और विभिन्न क्षेत्र में वो अपना परचम लहरा सके, इस रूप में हमारे विद्यालय में शिक्षा देने की व्यवस्था बनाई गई है। ये छपरा शहर के लिए एक ऐसा ये विद्यालय है कि सीबीएसई पैटर्न और साथ ही साथ हिंदी मीडियम के बीच में विशेष पढ़ाई दी जाती है, मान इंग्लिश मीडियम को, और इसमें संस्कृत को लेकर जितने भी अपना सामाजिक स्तर है, जो भी समाज के कल्याण के लिए, जो शिक्षा में उत्तम विकास के लिए जो कार्य किया जाता है, ये संस्कृत के लिए और छपरा के लिए क्या बड़ा खास है और विद्यालयों से? अपना विद्यालय हमारी मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेरणा से सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपना पहला विद्यालय 1952 ईस्वी में विद्या भारती का विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर योजना की स्थापना हुई। तत्पश्चात संपूर्ण देश में वर्तमान में अभी लगभग 14,000 शिशु मंदिर विद्या मंदिर में शिक्षा क्षेत्र में हम सभी कार्य कर रहे हैं। अपना विद्यालय अंग्रेजी का विरोधी नहीं है, अंग्रेजी की हमारे यहाँ उत्तम पढ़ाई की व्यवस्था है। आने वाले समय में हमारा भैया और बहन जिस प्रकार की वर्तमान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, कुछ लोगों की दृष्टि रहती है कि सिर्फ सरस्वती शिशु मंदिर में संस्कृत और हिंदी की पढ़ाई होती है, हिंदी माध्यम का विद्यालय। माध्यम चूंकि अपने देश में भी आने वाले समय में अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें लोगों को पूर्व की भांति अपने पूर्वज हमारे जिस प्रकार से कार्य करते थे उस रूप में आना पड़ रहा है। इसलिए हमारे विद्यालय में भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई भी होती है और हिंदी माध्यम से भी पढ़ाई होती है और अंग्रेजी की उत्तम व्यवस्था है। लेकिन विद्या भारती के विद्यालय में अंग्रेजी की पढ़ाई होती है लेकिन अंग्रेजियत के ऊपर बल नहीं दिया जाता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर यह विद्यालय आधारित है। हमारे भैया बहन आचरणवान बने,
संस्कार युक्त बने और संस्कार क्षम वातावरण में अपने इस विद्या मंदिर योजना में कहीं भी आपको शिक्षण कार्य देने की व्यवस्था बनती है। इसका पूरे छपरा सारण जिला में भी स्थान है। इसी रूप में अभी भी हमारे यहाँ जो नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है 26 सत्र के लिए, लगभग 50 से अधिक अभिभावक हमारे विद्यालय से नामांकन फॉर्म ले जा चुके हैं और हमारे यहाँ नामांकन की प्रक्रिया 2026-27 सत्र के लिए प्रारंभ हो चुकी है। 23 जनवरी सरस्वती पूजा के दिन से नामांकन विधिवत प्रारंभ हो जाएगा और आने वाले समय में अप्रैल 2026 से हमारे यहाँ नवीन सत्र की शुरुआत अपनी जो धार्मिक रीति रिवाज है हवन यज्ञ के माध्यम से अपने विद्यालय में अप्रैल के पहले सप्ताह में शिक्षण कार्य प्रारंभ होगा। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा। आज के परिवेश में जो बहुत सारे विद्यालय पूरे बिहार ओवर में इंग्लिश मीडियम में चल रहा है, लेकिन जो संस्कार की हम बात करें, जो समाज की हम बात करें, जो बच्चों को संस्कार की देने की बात करें, तो सरस्वती शिशु विद्या हर क्षेत्र में अव्वल क्यों आता है? निश्चित रूप से अपना सरस्वती शिशु मंदिर की आधारशिला है इसी आधार पर रखी गई थी कि हमारे देश में जो शिक्षा क्षेत्र में जो गिरावटें आ रही है, सिर्फ किताबी ज्ञान के साथ साथ हमारे विद्यालय में उनके व्यवहार किस रूप से हो, माता पिता समाज में हमारे भैया बहनों का किस प्रकार से योगदान हो, उन्हें क्या करना क्या नहीं करना, इस पर विचार करते हुए हमारे आचार्य दीदी जी भैया बहनों को तराशने का कार्य करते हैं ताकि समाज में हमारे भैया बहन जहां भी दिखेंगे उस रूप में चरित्रवान आचरणवान दिखते हैं। इस बार क्या नामांकन की क्या विशेष अभियान को लेकर क्या कुछ खास किया जा रहा है? क्या कुछ छूट भी दिया जा रहा है? टेस्ट वगैरह की क्या प्रक्रिया है? हमारे यहाँ अभिभावक संपर्क के माध्यम से हमारे जो वर्तमान में अभी लगभग 1000 भैया बहन हमारे विद्यालय में शिक्षारत है, उन अभिभावकों के माध्यम से ही प्रचार प्रसार की अलग से कोई व्यवस्था नहीं रहती है। हमारी पहचान ही हमारा कार्य और उन अभिभावकों के माध्यम से हमारे इस क्षेत्र में सारण जिला में हम जो व्यवस्था देते हैं, उन अभिभावकों के प्रचार के माध्यम से, चूंकि उनके जो बाल्य हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, वो जो सीख करके हमारे विद्यालय से जाते हैं, वही हमारे मुख्य रूप से प्रचार के माध्यम होते हैं, स्रोत होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का छूट, चुके ये सामाजिक संगठन है, विद्या भारती सामाजिक संगठन है, अन्य विद्यालय के बनस्पत हमारे यहाँ कम शुल्क में अच्छी शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा देने की व्यवस्था बनती है और हमारे आचार्य दीदी जी कम पारिश्रमिक पर भी भैया बहनों के विकास के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा, खास बहनों के लिए क्या व्यवस्था रहती है आपके विद्यालय में? हमारे विद्यालय में बहनों के लिए उनका किस प्रकार से सांस्कृतिक विकास हो, उनके कार्य करने की पद्धति, चूंकि अभी के समय में देखा जाता है कि प्रायः घरों में बहनें जो होती है वो माता जी का हाथ नहीं बटा पाती है उनके कार्य में, लेकिन हमारे यहाँ पाक कला की शिक्षा की व्यवस्था है। उनके लिए समय पर चिकित्सकों के द्वारा, महिला चिकित्सकों के द्वारा उनके स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारियां उनके अभिभावकों तक दी जाने की व्यवस्था अपने विद्यालय में है। और किस प्रकार वर्तमान समय में सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारी बहनें समाज में आगे आए, उसके लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यक्रम भी, साहसिक प्रदर्शन भी कार्य में बहनों को लगाया जाता है। आने वाले समय में हमारे विद्यालय की बहनें भी समाज में भैया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करते हैं और उसमें उनको सफलता मिलती है। अच्छा सर, आपके विद्यालय से तो बहुत सारे जो बच्चे भैया बहनें जो हैं बड़े बड़े अधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं, अच्छे जाकर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी हैं। क्या लगता है जब आपसे मिलते हैं तो क्या गर्व महसूस होता है आपको? हमारे विद्यालय में अभी भी वर्तमान में आज से 1 सप्ताह पूर्व भी नई दिल्ली में अपने शिशु मंदिर योजना बिहार और झारखंड
जिसको हम बिहार क्षेत्र कहते हैं, इसमें 3 प्रांत है, उसमें पढ़ने वाले पूर्व छात्र भैया बहन जो दिल्ली एनसीआर में ऊंचे ओहदे पर, व्यवसाय में, अच्छे व्यवसाय में, किसी ऐसे रोजगार में है जो अपनी छाप उस इलाका में छोड़ चुके हैं, वैसे भैया बहनों की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें लगभग अपने बिहार क्षेत्र से 400 से अधिक भैया बहन उस बैठक में शामिल थे और मुख्य वक्ता के रूप में अपने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके सह कार्यवाह अपने कृष्ण गोपाल जी का उद्बोधन और अपने बिहार क्षेत्र के माननीय संगठन मंत्री श्रीमान ख्यालीराम जी का उद्बोधन पाथे स्वरूप हमारे पूर्व छात्र जिसको आप कहते हैं, हमारे जो पूर्व के भैया बहन है, उनको प्राप्त हुआ था। और इस प्रेरणादायी बैठक से समय समय पर हमारे जो भैया बहन है, पूर्व के जो छात्र हैं, विद्यालय के विकास के लिए भी अनवरत सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, प्रयास करते हैं कि जिस शिशु मंदिर योजना से हमने पढ़ा है वह और आने वाले समय में आगे बढ़े। अभी भी आने वाले समय में जनवरी माह में, इसी दिसंबर माह के अंतिम में 28 या 29 तारीख को कलकत्ता में भी अपने पूर्व छात्र का एक सम्मेलन निर्धारित है। उसमें भी हमारे बिहार क्षेत्र के पूर्व छात्र भैया और बहन निश्चित रूप से शामिल होंगे। जाते थे क्या सर, छपरा वासियों से, अभिभावकों से क्या अपील और निवेदन करेंगे आप? हम तो यही अपील करेंगे छपरावासी से कि आप अपने कीमती, अपने जिगर के टुकड़े को हमारे विद्यालय में शिशु मंदिर योजना में आप अरुण कक्षा से, जिसे आप अंग्रेजी माध्यम में नर्सरी कहते हैं, उस कक्षा से लेकर अष्टम तक कि आप अपने पाल्य को हमें दें। उसको निश्चित रूप से हम तराश कर एक राष्ट्रभक्त, देशभक्त और अच्छा इंसान बनने का प्रयत्न करूंगा। अभी हमारे साथ प्रधानाध्यापक जो विनोद कुमार सर से बातचीत हो रहा था। सर ने कहा कि सरस्वती शिशु विद्या एक संस्कार और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करे। इस वर्ष भी 2026 में नामांकन चालू है। आप अपने बच्चों को यहाँ पे सुनहरा भविष्य और सुंदर संस्कार से भरपूर, जो कि शिक्षा में आप अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन सरस्वती शिशु विद्या हर एक बिंदुओं पे आपके बच्चों का भविष्य के लिए चिंतित रहता है और बेहतर भविष्य के लिए हमेशा खड़ा भी रहता है। तो इस वर्ष भी नामांकन चालू है। शिशु विद्या मंदिर में नामांकन का जो फॉर्म है यहाँ से बिक रहा है, यहाँ पे उपलब्ध है। आप अपने बच्चों का सुनहर भविष्य के लिए आप यहाँ पर नामांकन करा सकते हैं। और एक बार आप सभी छपरावासियों से अपील और निवेदन होगा कि शिक्षा में संस्कृति सभ्यता से जुड़कर और अपने क्षेत्र के हर भविष्य के लिए अगर बेहतर विद्यालय खोज रहे हैं तो सरस्वती शिशु विद्या के प्रांगण में अपने बच्चों का नामांकन कराएं और बेहतर भविष्य बनाएं। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।